नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज का वीडियो बहुत ही अहम मुद्दे पर है, जो कि अभी पूरे सोशल साइट पे चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये आजकल फैशन हो गया है। तो आज इसी अफेयर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अफेयर के बारे में। अभी सोशल साइट पे सचिन और नेहा का जो अफेयर था वो सामने में आ गया है और सबको पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही सोशल साइट पे डाल दिया है। लेकिन मैं आज उन लोगों के अफेयर के बारे में बात नहीं करूंगी। इसको देखकर मेरे दिमाग में जो कुछ आया मैं वो बताने जा रही हूँ आज आप लोगों को। आजकल ये फैशन सा हो गया है और उससे लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न मानने लगे हैं कि उसका तो अफेयर है, हस्बैंड के होते हुए, बीवी के होते हुए। इसमें हम किसी एक को दोष दे देते हैं, या तो लड़के को। हर लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कों पे तो भरोसा ही मत करो। कुछ लोग कहते हैं लड़कियों पे तो भरोसा ही मत करो, ऐसी आजकल की लड़कियां हो गई हैं, वो हस्बैंड के होते हुए भी अफेयर करती हैं या शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर करती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, क्या एक पुरुष और एक महिला कोई अकेला अफेयर कर सकता है? नहीं ना। इसके लिए एक पुरुष की जरूरत है, एक मेल एक फीमेल। तो दोनों खराब हुए ना। कहाँ किसी पे हम बोल सकते हैं कि ऐसी लड़कियां होती हैं या ऐसे लड़के होते हैं? और अफेयर अगर हम कॉलेज में हैं या मेच्योर हो चुके हैं तो अफेयर कर रहे हैं, उसके उससे शादी करते हैं, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में अफेयर मीन्स हम जिससे शादी करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं और उसके बाद शादी करते हैं कि मेरी लाइक ये है या नहीं। लेकिन आजकल जो ये चलन चल रहा है, लोग अपने आप को इसमें मॉडर्न मान रहे हैं कि एक पुरुष और महिला फ्रेंड होते हैं और वो फ्रेंड कहाँ तक चला जाता है उसका कोई पता नहीं। अगर आप किसी कारणवश आपका डिवोर्स हो गया है, वो मेल हो या फीमेल हो, या आपके हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है, तो आप वैसा ही ढूंढिए अपना पार्टनर ना। अफेयर होना कोई गलत बात नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि हर को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसे कानून भी गलत नहीं बोलता है। लेकिन आप किसी का घर तोड़कर एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करते हैं, सोचिए कि उसकी वाइफ पर क्या गुजरेगी। अगर आपके हस्बैंड ऐसा करते तो आपको कैसा लगता? अपने आप को उसकी जगह पर रखकर आप ऐसा करिए ना। आप जिसके तलाक हो चुका है, जो भी सिंगल है, उसके साथ आप कीजिए अफेयर, उसमें ढूंढिए। या कोई भी हस्बैंड के होते हुए एक दूसरे पार्टनर को धोखा देते हैं, ये तो धोखा हुआ ना। अगर आप में इतना दम है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। लव मैरिज भी कभी कभी लोग करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे लाइक के पार्टनर नहीं है, तो आप बोल दीजिए उसे कि नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो, तलाक दे दो उसे, और फिर जिसके साथ तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके साथ शादी कर लो कानूनन। लेकिन छुप छुप कर, दोस्त बनकर, भाई बहन बनकर रिश्ते को शर्मसार मत कीजिए। अपने पार्टनर को धोखा देकर अफेयर मत कीजिए, ये सरासर गलत है। आजकल लोग बोल देते हैं कि ये तो कानून भी बन गया कि अफेयर कर सकते हैं। अरे कानून नहीं बना है अफेयर करने के लिए, आप डिटेल्स में जाइए तो कानून क्या बना है। क्या होता था मैं आपको बता रही हूँ, क्या होता था, लोग अफेयर करते थे छुप छुप कर, महिला भी पुरुष भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक ही खराब होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि
अफेयर करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल, तो दोनों गलत हुए। तो अफेयर करते थे और जो उसका पार्टनर है वो घूरता रहता था और लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और उसके लिए तलाक देना होता है। तो तलाक देते भी नहीं थे, अपनी वाइफ को बहुत तंग करते थे या हस्बैंड को, और अफेयर बाहर करते थे। तो कानून बस इतना बना है कि इस मुद्दे पर, इस बात पर, जो अगर अफेयर है, एकदम ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि भाई हम अफेयर नहीं कर सकते, मेरी वाइफ जो है, मेरा हस्बैंड जो है, मुझे उसके साथ नहीं, ऐसा कानून है कि अगर मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको तलाक देकर उसके साथ दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो ये कानून बना है। ऐसा कानून नहीं बना है कि वाइफ के रहते हुए मैं अफेयर करूं और उसमें कानून कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इस बात पर तलाक आप ले सकते हैं, आपका जो पार्टनर है, इस क्योंकि तलाक मिलने में बहुत मुश्किल होता है, तो ये एक रीजन अब ऐसा है कि इसका अफेयर है, उसे हम प्रूव करेंगे अगर, तो उस बेसिस पे हमें तलाक मिल जाता है। रियलिटी ये है। इसका लोग ये ना बनाएं कि भाई अब कानून है हम अफेयर कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आपके घर में वाइफ है या हस्बैंड है तो आपको अफेयर की क्या जरूरत है? आपको जो बाहर कर रहे हो अफेयर वालों के साथ, तो हस्बैंड वाइफ के साथ करो ना, उसमें क्या कमी है? और बाहर वाले में क्या कमी नहीं है जो आपको वो अच्छी लग रही है? और एक बहुत बात बताऊं मैं, ज़्यादातर ये महिलाओं के साथ होता है। महिलाएं जब किसी भी लड़की का शादी होता है, लड़की की शादी जब होती है तो वो उसको, अपने हस्बैंड को बहुत अपना मानती है, मतलब उसके लिए उसकी पूरी दुनिया वही होती है, क्योंकि एक वो घर छोड़कर आती है तो उसको ऐसा लगता है कि सारे जो घर वाले मिलकर उसे प्यार करते थे वो एक हस्बैंड से मिलेगा, उसके परिवार वाले से मिलेगा। फिर वो हस्बैंड के छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में लग जाती है, घर गृहस्थी संभालने लगती है। ससुराल वाले के और भी लोग हैं जो उनसे टाइम बिताती है, उनमें उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। वो इतना उस परिवार में घुल मिल जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता है। खाना बनाना है, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों को संभालना है, बच्चों को स्कूल भेजना, कितनी तरह की जिम्मेवारियां एक लड़की पे, एक औरत पे आ जाती है। तो हमेशा वो एकदम बन संवर के तो नहीं रह सकती है, हमेशा वो अपने हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं कर सकती है, क्योंकि घर में कितने काम होते हैं, कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। कभी उसे गुस्सा भी आता है, वो चिड़चिड़ करती है, बहुत सारी साथ रहने से परेशानियां आती हैं। लेकिन जो वो बाहर वाली है, जिसके साथ अफेयर है, उसका घर में तो वही हाल होगा। लेकिन या जो लड़की है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मर्द अनमेरिड से भी अफेयर कर लेते हैं, ऑफिस में काम करने वाले से कर लेते हैं, तो उसको तो कोई घर की जिम्मेवारियां नहीं निभा रही है, वो उसके तो बच्चे नहीं है, वो तो मस्त तैयार होकर आ रही है। अब वो हमेशा तैयार रह रही है। आपकी वाइफ तो हमेशा रेडी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको 10 तरह की जिम्मेवारियां निभानी है। लेकिन वो जो लड़की है, जो अनमैरिड है, वो जब आपके सामने आ रही है तो बन संवर के आ रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है। दूसरा, आप उससे कम समय के लिए मिल रहे हैं, हमेशा नहीं रह रहे हैं साथ में। रात दिन रहने से लड़ाइयाँ होने ही लगती हैं, हम एक दूसरे को अपना समझकर अपनी बात रखने लगते हैं। लेकिन वो अभी नहीं कर रही है। कुछ क्षण के लिए आप मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, केवल उसकी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उसकी अच्छाई आपको दिखाई दे रही है, कभी बुरी चीज़ें नहीं दे। जैसे नया नया जब प्यार होता है लड़का लड़की पे, तभी वो इनको कुछ बुराइयां नहीं दिखा देती है, सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है। अफेयर में भी यही होता है। उस समय में आपको अपनी वाइफ की सारी गलतियां दिखाई देने लगेंगी, उसको उसका कुछ भी अच्छा नहीं आपको लगेगा। अरे कुछ भी वो बोलेगी, तुम तो बोलती रहती हो, आप चिढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको वो अच्छी लग रही है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है। और इंसान का एक फितरत है, जो मिल गया है ना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, जो नहीं है उसको इम्पोर्टेंस देना है। तो मेरा ये कहना है कि क्या है उसमें और आपकी वाइफ में क्या नहीं है, उसको आप
उस तरीके से ट्रीट करके तो देखो, उससे बात करके तो देखो। आपको अफेयर की क्यों जरूरत पड़ेगी? कितनी प्यारी सी है, बहुत सी तो खूबसूरत, जैसे मनीषा को ही ले लो, कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसको छोड़ के वो बाहर देखो घर बर्बाद कर रहा है अपना। ऐसे मैंने कितने केसेस देखे हैं। अभी ये बात निकली है तो मैं बता रही हूँ। मैं जहाँ पे रहती हूँ फ्लैट में आसपास में मैंने एक देखा था। मैंने एक फ्लैट में नीचे रह रहे थे, हस मुझे लगा हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा भी था उनका। थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि इसकी एक वाइफ और है दूसरी सोसाइटी में, और उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। जब अफेयर किया तब तो वो, बाद में तो वाइफ को पता चल जाए। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो महिला होती है ना वाइफ, वो सब समझती है। उसकी नज़रें जो है ना, वो सब पहचान लेती है कि मेरा पति क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेकिन वो शर्म से, इज्जत से और उसका प्यार के लिए बहुत दिनों तक चुप रहती है, इग्नोर करती है। लेकिन जब सर पानी से ऊपर चला जाता है तब वो बोलती है, तब वो खराब हो जाती है। तो ऐसे ही उसे पता चल गया, बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको अलग फ्लैट देकर। मैं ऐसे कितने केसेस मैंने देखे हैं कि अफेयर हुआ है और वो अलग छुपा कर रख रहा है। अरे अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बता दो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं अब दूसरे के साथ रहूँगा। लेकिन ये छुप छुप कर अफेयर क्यों करना, क्यों धोखा देना अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर के? इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कितने भी पुण्य का काम कर लो, कुछ भी कर लो, अपने पार्टनर को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आजकल लोग इसको फैशन बना ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखिए कि आपके पार्टनर हमेशा बोले मेरा हस्बैंड कहीं भी है, मेरी वाइफ कहीं भी है, मुझे भरोसा रखिए। क्योंकि लेकिन भरोसा को कायम भी रखना पड़ता है। और उन महिलाओं से मेरा कहना है कि अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है किसी भी रिलेशन में, अब तो ऐसा समय आ गया कि कोई रिलेशन का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब समझ लीजिए कि जो कहते हैं ना आजकल बहुत हम फ्रैंक हैं, बहुत मॉडर्न है, हस्बैंड मतलब कोई भी महिला पुरुष दोस्त होते हैं, वो दोस्ती कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं है। आज ऐसा हो गया है। और औरत ही ज़्यादातर औरत का घर बिगाड़ती है। क्या उस औरत को पता नहीं रहता है कि इसकी वाइफ भी है एक? तो ये मॉडर्न बनने के चक्कर में ऐसा फैशन मत कीजिए, और जहाँ आपको गड़बड़ लग रहा है तुरंत आवाज़ उठाइए और इन सब से दूर रहिए। अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अपनी वाइफ में ही, अपने हस्बैंड में ही खुशियाँ ढूंढिए, प्यार ढूंढिए और उसको अच्छे से बना कर रखिए। और एकदम बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा है तो कानूनन तलाक देकर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन छुप छुप कर ऐसा अफेयर बिल्कुल मत कीजिए। प्लीज़ खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। ऐसा छुप छुप कर कर किसी न किसी दिन पता चल ही जाता है। देखिए गलत चीज़ कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, दिमाग से काम करें। और महिलाएं ध्यान रखें, तुरंत आवाज़ उठाएं, बढ़ावा नहीं दें इसको। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, बात कर रहा है तो कोई बात नहीं है, दोनों दोस्त हैं या दोनों भाई बहन हैं, बिल्कुल नहीं। नज़र रखिए और तुरंत आवाज़ उठाइए। और आपको अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये छुप छुप कर अफेयर करके किसी के दिल के साथ, दिमाग के साथ मत खेलिए। अंदर अंदर कितना घुटता है वो आदमी, मैंने इसे बहुत देखे हैं। लेकिन मैं ऐसे कहानी नहीं बताऊंगी सबकी, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, मैं आसपास बहुत देखी हूँ कि वो औरत घुट घुट कर रो रो कर रहती है, अपने बच्चे पालती है। तो ऐसा मत कीजिए। कि सभी लोगों से ये निवेदन है कि अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। कुछ प्रॉब्लम है तो आपस में बात कर कर सुलझा लें, एक दूसरे को समझें। हर समस्या का समाधान है, और उसके साथ विश्वास बनाए रखें और खुशहाल दाम्पत्य जीवन बिताएं। अफेयर बिल्कुल ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।